प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी शब्दों में अपनी बात भी रखी और आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस है भारत का, ये भी कहा। और पूरी दुनिया के लिए कैसे आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में अपनी बात रखी। तो देखिए, मोटा मोटी तो एक तो टेररिज्म को लेकर के ज़्यादा जो हिस्सा है प्रधानमंत्री के स्पीच का, उसमें टेररिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत बातचीत की। और क्योंकि एससीओ का एक अपना एक रैट्स मैकेनिज्म है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी ये है, जो एससीओ का अपना एक मैकेनिज्म है, उसकी भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और साथ ही ये भी कहा कि कैसे मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है और ज़रूरत है कि साझा होकर के एससीओ के तमाम मुल्क आएँ और टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ाई लड़ें। अंत के अगर लास्ट के उनके भाषण की बात करें तो इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी एक तरफ टेररिज्म पर उन्होंने बात की, तो दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में एक इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, या बाकी चीज़ों में भी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सबको जिसमें शामिल किया जा सके, ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। इस पर भी जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिया। आप देखना होगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन जब आता है तो किस तरह की चीज़ें निकल कर के आती हैं, क्योंकि ये पहला कोई मल्टीलेटरल फोरम नहीं है अमित। हर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर भारत की तरफ से आतंकवाद को लेकर के बात जो है वो पुरजोर तरीके से रखी जाती है, कही जाती है। और भारत क्योंकि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया भी साझा होकर के एक साथ आकर के इस मंच पर इसके खिलाफ जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। और क्योंकि एससीओ का मंच जो है उसकी शुरुआत ही सिक्योरिटी कंसर्न से हुई थी, ऐसे में ये मंच जो है इस रीजन में, कम से कम यूरेशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, इस रीजन में इस मंच से आतंकवाद को लेकर के ज़रूर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और यही बात भारत बार बार कहने और समझाने की कोशिश इस मंच से भी कर रहा है। अब जॉइंट डिक्लेरेशन आज शाम तक, जैसे ही ये समिट खत्म होगी उसके बाद आ जाएगा, तो देखना होगा कि किस तरह का कंसेंसस एससीओ के इन तमाम नेताओं के बीच में बनता है, खास तौर से आतंकवाद को, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उससे आगे की दिशा और दशा जो है वो तय होगी कि टेररिज्म से कैसे ये एससीओ के तमाम मुल्क जो हैं लड़ना चाहते हैं और क्या रणनीति उसको लेकर के बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है विजय लक्ष्मी आप, क्योंकि ये मंच है आतंकवाद को लेकर बात करने का, सिक्योरिटी को लेकर बात करने का, और जिस तरह से सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, खासकर भारत, चीन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन पर पूरे देश की नजर थी, तो वही नजर उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी होगी जो आज शाम को सामने आएगा। देखना यह है कि उनमें किन किन मुद्दों के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। और आज क्योंकि एक महामुलाकात भी होने वाली है रशिया और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, उस पर भी सभी की नजर होगी, उस पर भी लगातार अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्थाना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सुरक्षा के लिहाज से की, जो हमला भारत की आत्मा पर, पहलगाम पर हुआ, उससे की, ये एक बड़ा मुद्दा है और सीधे सीधे यहां पर आईना पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की गई है और एक इनडायरेक्ट मैसेज चाइना को भी चाइना की धरती में ही दिया गया है। बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन किया है, और उसमें अगर आप देखें टेररिज्म और पहलगाम को रेफर किया है, इससे कई चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले पहलगाम के ऊपर केंद्रित करने का तरीका इसलिए है क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी, जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे वहां पर, तो उन्होंने बलूचिस्तान को शामिल कर दिया था और पहलगाम को शामिल नहीं किया था। इसी कारण राजनाथ सिंह ने उसको साइन नहीं किया। इसलिए पहलगाम जो है उसके ऊपर केंद्रित होना और पूरी सबकी नजर केंद्रित करना, ये मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको सोचकर ही पहलगाम के बारे में बात करी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस बारे में, टेररिज्म के बारे में, कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले एक स्ट्रेटेजी इन्होंने डाली थी, उसको बोलते थे स्ट्रेटेजी ऑफ 3 इवल्स, यानी कि टेररिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसके खिलाफ एससीओ है। ये बल्कि इतना पहले आ गया था, तकरीबन 2010 की कॉन्फ्रेंस में ये शामिल हुआ था, और उस समय चीन जूझ रहा था ईटीआईएम के टेररिज्म से बहुत ज्यादा, और तब से टेररिज्म का मुद्दा जो है वो उठ के आता रहा है। लेकिन जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि
जो चीन है पाकिस्तान की मदद करता रहता है, इसलिए पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म को इतना ज्यादा महत्व वहां पर नहीं दिया जाता या उसको एक तरीके से दबा दिया जाता है जब भी ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात आती है। अभी भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें जनरल स्टेटमेंट्स होंगी टेररिज्म के बारे में, लेकिन कोशिश वो यही करेंगे कि दोनों चीजें ही हटा दें, चाहे वो बलूचिस्तान है चाहे वो पहलगाम है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस बार भारत ने पहले ही टेररिज्म के बारे में चीन को आगाह कर दिया था कि इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके बारे में एजेंडा पॉइंट उनको वापस मीटिंग से पहले भेजा गया था। तो मुझे लगता है कि एससीओ में जब उन्होंने अपना हिसाब किया होगा कि कैसे आगे बढ़ाना है और क्या स्टेटमेंट होगी, तो इसको मद्देनजर रखा। सर, आपने काफी हद तक वो बात बता दी जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद के आखिर में कहा था कि जो एजेंडा शायद इस बार रखा गया है वो मल्टीलैटरल फोरम को लेकर ही कहा गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ मुलाकात होने जा रही है यहां पर व्लादिमीर पुतिन की, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और पीएम मोदी ने और मीनाक्षी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बिल्कुल अमित, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, इन 3 बिंदुओं पर जोर दिया। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में जब उन्होंने आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया, कड़ा प्रहार किया, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद पर आईना भी दिखाया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, स्कंद रंजन तयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व राजदूत रहे हैं। इसी बात को और उन्होंने जो बात आगे बढ़ाई है, मैं एक बार वो हिस्सा भी पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के सामने। उन्होंने कहा, सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं और किसी एक देश की सुरक्षा के लिए ही ये घातक नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए ये साझा चुनौती है। तयाल सर, ये बात जो उन्होंने वहां चीन की धरती से कही है, ये पाकिस्तान के लिए भी है, ये आतंकवाद को समर्थन देने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर देश के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है।